चलिए आज बात करेंगे इस वीडियो में किस तरीके से हम फेसबुक लॉगिन एपीआई को सेटअप कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की साइट पर, जिससे क्या होगा, एक यूज़र और विजिटर आसानी से अपने सोशल मीडिया अकाउंट के साथ हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। आजकल बहुत से लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, गूगल का तो अधिकतर करते ही, तो उनके लिए आसान हो जाता है अपने आप को रजिस्टर लॉगिन करना वेबसाइट पर। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे सामने एक हाउसेस थीम है। ये एक्चुअली रियल इस्टेट के लिए है, जो एजेंसी की तरह काम करती है। एक तरीके से माने तो हम MLS मल्टी लिस्टिंग सर्विसेज का एक ये वेबसाइट है, जिसे मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। तो सोचा मैंने एक वीडियो बना देता हूँ जिससे आसानी हो और जो लोग हैं वो अपना लॉगिन एपीआई सेटअप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम अपनी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हैं, यानी हमने अपने वर्डप्रेस की जो साइट है उसमें डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। हमने लॉगिन कर लिया है, तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डैशबोर्ड, और उसमें ऊपर की तरफ देख पा रहे हैं थीम ऑप्शन। ये थीम ऑप्शन आपको नीचे भी मिल जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी मिलेंगे। तो हम यहाँ थीम ऑप्शन में जाके लॉगिन एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक टैब खोल लेता हूँ, developers.facebook.com। यहाँ से हम एपीआई क्रिएट करेंगे। पहले से मैं ब्राउज़र में लॉगिन हूँ, तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट माई ऐप्स दिखा रहा है, अदरवाइज़ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर की प्रोसेस सिंपल है। मैं इनकॉग्निटो विंडोज़ में आ जाता हूँ क्रोम के, और यहाँ पे मैं अपनी जो वेबसाइट है उसे खोल लेता हूँ। यहाँ पे दिखाता हूँ क्या भी इशू है हमारे साथ। तो कंटिन्यू विद फेसबुक किया, तो यहाँ पर आ गया एरर, प्लीज़ एंटर फेसबुक एपीआई एंड सीक्रेट की। तो अभी हमें इसे सॉर्ट आउट करना है। तो आ जाते हैं हम अपने यहाँ पर क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन पर बिल्ड कनेक्टेड एक्सपीरियंस पर हम क्लिक करते हैं, क्योंकि फेसबुक लॉगिन के लिए यही है। अब उसके बाद ऐप डिस्प्ले नेम मांगा, तो यहाँ मैं डिस्प्ले नेम दे देता हूँ एक BK स्टेट। ये एक्चुअली में दिखाई देगा जब फेसबुक एक्सेस मांगेगा। यहाँ से मैंने कर दिया है क्रिएट पे। उसके बाद सिक्योरिटी चेक मांगा है इसने, यहाँ पे लिख कर देते हैं आई एम नॉट ए रोबोट, और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए कुछ एक अलग तरीके का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने इस तरीके से। आप देख पा रहे हैं ऊपर ऐप ID है, उसके बाद अभी डेवलपमेंट मोड में है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, सेटिंग पर क्लिक करते हैं। सेटिंग के अंदर बेसिक पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ बेसिक के इंटरफेस में आ चुके हैं। देखिए ऐप ID है, उसके बाद आपकी ऐप सीक्रेट राइट हैंड साइड में ये दिख रहे हैं, शो कर सकते हैं आप। डेवलपमेंट मोड में, अभी लाइव में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ से अपना डोमेन नेम ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ से ले लिया ये URL जो मेन है। उसके बाद मैंने ऐप डोमेन्स में ये कर दिया पुट। उसके बाद मैं दूसरा ये जो नीचे की तरफ है यूज़र डाटा डिलीशन, यानी इसका मतलब है कि यूज़र कैसे डाटा डिलीट करेगा, कहाँ पर रिडायरेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर भी यही पेस्ट कर दिया। उसके बाद पेजेस खोल लेते हैं हम अपने डैशबोर्ड से। हमें पेजों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें URL पेस्ट करने होंगे, कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे मैं प्राइवेसी के जो पेज है उसे सर्च कर लेता हूँ सबसे पहले। यहाँ से मैं इसके URL को कॉपी कर लूँगा। तो मैं कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे ये कर लिया। प्राइवेसी पॉलिसी URL में और टर्म्स ऑफ सर्विस में मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम लोगो लगा देते हैं। लोगो 1024 बाई 1024 के आसपास होना, मतलब पिक्सल ही होना चाहिए इसका, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो, या 512 के उसमें। तो यहाँ से मैंने लोगो लगा दिया। आप डायमेंशन के हिसाब से कर सकते हैं, लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, ऐड प्लेटफॉर्म में आते हैं हम, और यहाँ पर वेबसाइट को अपना URL जो है हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से मैं प्राइवेसी को हटा देता हूँ, हमें अपना URL रखना। तो मैंने कर दिया। उसके बाद नीचे से हम सेव कर देते हैं इसको। तो ये सेव हो चुका। चलिए हम देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए आ जाते हैं हम इधर। ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पे हमें फेसबुक लॉगिन को सेटअप करना होगा। हम आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं सेटअप पर क्लिक कर देता हूँ। हमें फेसबुक लॉगिन ही करना। तो यहाँ पे देखिए पूछा है इसने, तो हम वेब में कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा साइट URL पहले से ऑलरेडी है, क्योंकि हमने अभी नीचे दिया था ऐड प्लेटफॉर्म। यहाँ पे इसे सेव कर देना। उसके बाद बाकी आपको कंटिन्यू करना। ये कोड वगैरह हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इनकी। तो हम यहाँ नेक्स्ट कर देते हैं, और ये सारी चीज़ों को नेक्स्ट कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में फेसबुक लॉगिन दिख रहा है, तो उसके नीचे सेटिंग पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे से देखिए हमें एक पेज को कॉपी करना होगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा ये रीडायरेक्ट होगा यूज़र, वो कहाँ पर होगा, तो वो अपनी प्रोफाइल पे होगा। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। मैंने एडिट बटन पर क्लिक कर दिया, माई प्रोफाइल पे। तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पेज एट्रीब्यूट। तो आपका यूज़र डैशबोर्ड प्रोफाइल होना चाहिए, और यहाँ से यूज़र प्रोफाइल के इसको हम URL को कॉपी कर लेते हैं। फेसबुक ये पूछेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि किस जगह रीडायरेक्ट होना चाहिए। देखिए ये सबसे मेन है, वैलिड OAuth रीडायरेक्ट URIs। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया पेस्ट, और ये हमारा हो चुका। हम सेव कर देते हैं इसको। उसके बाद आते हैं हम सेटिंग में। सेटिंग में बेसिक में आने के बाद हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम ऐप ID को कॉपी करेंगे और अपने डैशबोर्ड जो है हमारा
जो हमने लॉगिन एंड रजिस्टर टैब खोल रखा है, जैसे मैंने बताया था, फेसबुक एपीआई की को हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से ऐप सीक्रेट को यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर दूँगा। कोई बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत में आती है जब एक आध गलती कर देते हैं हम। सबसे बड़ी दिक्कत आती है वैलिड इसमें। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसे, एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कंटिन्यू विद फेसबुक करता हूँ, तो देखिए प्रोसेस तो होने लगी है। अब इसने हमसे लॉगिन वगैरह मांगा, तो यहाँ से मैंने लॉगिन अपना दे दिया था और उसके बाद इसने मेरे से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मांगा था यहाँ, लेकिन अभी दिखा दिया लाइव मोड में नहीं है। तो मैं यहाँ लाइव मोड, डेवलपमेंट मोड से लाइव मोड में कर देता हूँ इसको, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं इसने बताया हमें कि एरर है। मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ इसे और दोबारा कंटिन्यू विद फेसबुक करता हूँ। तो देखिए मैं पहले से इसमें लॉगिन था, तो ये हमारा इंटरफेस आ गया। एक्सेस मांग लिया, कंटिन्यू एज ए कार्ड मतलब ये दूसरे अकाउंट से दिखा रहा था मैं। तो हमारी ये प्रोफाइल आ गई है, हमारा जो है लॉगिन हो चुका है फेसबुक की तरफ से। तो इस तरीके से ये होता है पूरा। हमने फेसबुक एपीआई को, लॉगिन एपीआई को हमने सेटअप कर दिया और ये हमारी हाउसेस थीम में इस तरीके से हमारा लॉगिन हो गया।